प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम देखेंगे गुणा, मल्टीप्लाई। किस प्रकार से हम गुणा की संक्रिया को समझ सकते हैं, इसके लिए आइए आज हम एक गतिविधि समझते हैं। यहाँ पर आपको 8 गेंद दी गई हैं। इन 8 गेंदों को दो दो के कितने समूह हम बना सकते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पे दो दो के समूह बनाकर। ये हमने देखा, पहला समूह बना, दूसरा, तीसरा और ये चौथा समूह बना। इस प्रकार से हमने देखा कि दो दो के 4 समूह बन गए। अब इन समूहों को यदि हम जोड़ देते हैं, 2 धन 2 धन 2, तो हमें 8 प्राप्त होता है। यानी जैसा कि हमने कहा था कि 8 गेंदें आपको दी गई हैं, तो दो दो के समूह में हमने उसको बांट दिए। अब यहाँ पर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 बार 2 आए हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 बार 2 बराबर 8 के होगा। या इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणित 2 बराबर 8। तो यहाँ पे गुणा की अवधारणा यही है कि हम यदि इन गेंदों को दो दो के समूह में बांट रहे हैं, तो इन 8 गेंदों को, तो यहाँ पे हम दो दो को योग करके लिखेंगे 4 बार और बराबर 8 प्राप्त होगा, तो इसे लिखेंगे 4 बार 2। यदि हम इसको 4 के समूह में बांटते तो हम इसे लिखते 2 बार गुणित 2 बार 4 या 2 गुणित 4। इस प्रकार से ये गुणा की अवधारणा हो गई। हमने 4 और 2 के बीच में एक गुणा का चिन्ह लगा दिया, तो ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये गुणा का चिन्ह है। अब चलिए एक और गतिविधि देखते हैं। यहाँ पर गुणा की संक्रिया के ऊपर यहाँ पे कई बार होता है कि हम पहाड़े याद करते हैं, लेकिन पहाड़े कभी कभी कैसे बने, किस तरीके से बनाया गया, इस पर भी विचार करें। तो यहाँ देखने में आता है कि यदि हमने दो दो ये लाइनें खींच लिए, खड़ी लाइनें, और हम इनमें पड़ी लाइन खींचते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक पड़ी लाइन खींच लिया, ये खींचा, इसके नीचे हमने 2 पड़ी लाइन खींच लिए, इसके नीचे हमने 3 पड़ी लाइन खींच लिया, इसके नीचे हमने 4 पड़ी लाइन खींच लिए। तो आगे हम ऐसे ही करते जाएं। इसके बाद हमने 5 पड़ी लाइन खींच लिए, इसके पश्चात हम 6 पड़ी लाइन खींच लें। तो इन पड़ी लाइनों को खींचने से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे आप देखें कि जब हमने 2 खड़ी लाइनों में एक पड़ी लाइन खींचा, तो यहाँ पे 2 क्रॉस बिंदु हमें दिखाई देने लगे। अर्थात यहाँ पे 2 एक बार हमने खड़ी लाइनों के रूप में खींचा, तो यहाँ पे 2 आ गया। जब हमने 2 को 2 बार खींचा पड़ी लाइनों को, तो यहाँ पे बिंदुओं की जो संख्या है, क्रॉस पॉइंट आप देख रहे हैं कितना हो गए, 4। यदि हम यहाँ पे 2 को 3 बार खींचते हैं, दो को 3 बार खींचें, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो क्रॉस पॉइंट हैं बिंदु, ये हमारे टोटल 6 हो गए। यदि हम 2 को 4 बार खींचते हैं, तो यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से यहाँ पे हमें 8 प्राप्त होगा। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम यदि
2 को 5 बार खींच लेते हैं तो देखते हैं कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 का पहाड़ा तैयार हो गया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पंच 10 और आगे हम ऐसा अगर खींचते जाएं तो यहाँ पे हमारे पहाड़े तैयार होते जाएंगे। तो ये पहाड़े तैयार करने की भी गतिविधि हो गई। आप चाहें तो 3 खड़ी लाइनें ले सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें भी 1 पड़ी लाइन, 2 पड़ी लाइन, 3 पड़ी लाइन और यहाँ पे 4 पड़ी लाइन ले सकते हैं आप। तो इन लाइनों को लेने से तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो हमने पड़ी लाइनें देखा तो यहाँ पे 3 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं तो ये 3 लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि 3 2 बार अगर हम लाइनें खींचते हैं पड़ी लाइनें तो 6 आ जाएगा। 3 की 3 बार पड़ी लाइनें खींचते हैं तो 9 बिंदु आ जाएंगे। फिर इसके बाद 3 की 4 पड़ी लाइन खींचते हैं 4 बार तो यहाँ पर 12 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। तो ये 3 का पहाड़ा बन गया आपका। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे गुणा भी हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम 2 को 1 बार लिख रहे हैं इसका मतलब 2 गुणा 1। यहाँ पे 2 को 2 बार लिख रहे हैं तो 2 गुना 2 और 2 को 3 बार लिख रहे हैं तो 2 गुना 3। 2 को 4 बार लिख रहे हैं इसका तात्पर्य है 2 गुना 4 और 2 को 5 बार लिख रहे हैं इसका तात्पर्य है 2 गुना 5। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पंचे 10। इस तरीके से यहाँ पे हम गुणा को भी इसमें समझ सकते हैं। तो इसको समझने के पश्चात आइए अब हम कार्यपत्रक की ओर ध्यान दें। तो बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर गतिविधि में देखा था कि गुणा किस तरीके से गुणा के रूप में लिखा जा रहा था। गुणा और गुणा, कितने गुणा। यहाँ पे कार्यपत्रक क्रमांक 1 में यही है प्रश्न, बताइए कि ये कितने गुणा हैं एवं गुणा के रूप में लिखें कितने गुणा। तो यहाँ पे गुणा हम बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी आपको कि गेंदों को लेकर हमने चर्चा की थी कि 8 गेंदों को 2-2 के समूह में कितने बार लिखा जा सकता है। तो हमने कैसा लिखा था, 4 गुना 2, 4 बार 2 आया। यहाँ पे जैसे 9 कितने बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो 6 बार आ रहा है तो 6 पहले लिखा जाएगा और कौन आ रहा है, 9। तो 9 कितने गुना है, 6 गुना। ठीक, तो इसका अर्थ ये है 6 नाम 54। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे देखिए आप, तो यहाँ पे लिखा है 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, 5 बार। मतलब हम योग को गुना के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो 4 कितने गुना बार आया, तो यहाँ पे 5 गुना 4 यानी 5 बार 4 आया है तो 5 गुना 4 लिखेंगे, 5 चौ 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 आया है, कितने बार आया है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 8 कितना होगा, 24। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करना है इस कार्यपत्रक को, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे 5 बार आ रहा है, कौन आ रहा है, 3 आ रहा है तो यहाँ पे आएगा 3। तो जो बार जितने बार आता है उसको आगे लिखा जाता है और जो आता है उसको पीछे लिखा जाता है। तो 3 यहाँ आ रहा है तो 3, यहाँ 8 आ रहा था तो 8, यहाँ 4 आ रहा था तो 4, 9 आ रहा था तो 9 पीछे लिखा जाएगा और जितने बार आएगा उसको सामने लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर 30 कितने बार आ रहा है, तो कितने गुना बार आ रहा है, तो यहाँ पे 3 गुना आ रहा है। तो 3 का 30 में गुणा करके 3 तिया 9, इसके लिए हम इसे 90 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 आ रहा है तो पीछे लिख दें इसको, और कितने बार आ रहा है तो 6 बार। तो 6 में 7 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 42, 42। अब इसके बाद 12 को देख रहे हैं हम, 12 यहाँ लिख दें पीछे
और कितने बार आ रहा है, तो 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 12 चौक 48 होगा। ठीक, ऐसे ही हम आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं बच्चों। यहाँ पे 6 आ रहा है, तो कितने बार आ रहा है 8वें प्रश्न में, तो 1 2 3, 3 गुना 6, 3 का पहाड़ा आपको याद होगा, 3 6 18। ठीक, इसके बाद 9वें प्रश्न में आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 को आगे लिख दें, तो 4 धाम कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक, इसके बाद 2 10वें प्रश्न में देख रहे हैं 2 कितने बार आ रहा है, तो यहाँ पे गिनेंगे हम, 5 बार आ रहा है, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 दूनी 10। अब अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आ रहा है, तो 7 का 6 गुना कितना होगा, 42, तो ये हो गया 42। अब इसके बाद 12वें प्रश्न में देख रहे हैं 15 है और कितने गुना बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 15 में 4 का जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 60, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और 2 शेष था 6 हो गया 60। अब इसके बाद 13वें प्रश्न में देख रहे हैं आप 22 कितने गुना बार आ रहा है, 5, तो 5 बार 22 आ रहा है, गुणा कर दें हम, 5 दूनी 10, हाँ शेष 1 बचा है, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 आ जाएगा। इसके बाद हम 14वें प्रश्न में देख रहे हैं 36 कितने गुना बार आ रहा है, ये ध्यान दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना बार, 6 का गुणा कर दे, 6 6 36, शेष 3 बचा है, 6 3 18 और 3 21, 216 इसका हल होगा। तो बच्चों ये था कार्यपत्रक क्रमांक 1 गुना की संक्रिया के अंतर्गत। आपने यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और यदि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।